तो आप P3 को P2 लिख सकते हो, तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज P2 अपॉन P4 इज इक्वल टू P1, P4 इज इक्वल टू P1, तो P4 की जगह पे P1 आप लिख सकते हो। पे पावर कितना, n-1 अपॉन n और -1। क्लियर है? आप देखो ध्यान दो, ये दोनों में जो है कुछ टर्म आपका कॉमन हो रहा है, ये दोनों में से कुछ टर्म जो है आपका कॉमन हो रहा है। तो कॉमन टर्म क्या है आप देख सकते हो नीचे, देखो यहाँ पे n अपॉन n-1 P1, n अपॉन n-1 P1 और फिर a टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, दोनों में सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे V1 को छोड़ के पूरा टर्म, यहाँ पे V4 के छोड़ के पूरा टर्म क्या है, कॉमन है। बात समझ में आ रही है? फिर समझो, देखो आप n अपॉन n-1 P1 V1 V1 को आप छोड़ दो, फिर a टर्म देखो क्या है, सेम है, और यहाँ भी n/n-1 P1 और a टर्म आपका क्या है, सेम है। कहने का मतलब आपका जो कॉमन हो जाएगा वो कॉमन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉमन वैल्यू आप निकाल सकते हो। आइए हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि a वैल्यू a आप लिख चुके होंगे, ठीक है ना, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां से आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा जी वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू, क्या कॉमन हो जाएगा, n/n-1 इंटू P1, है ना, n/n-1 इंटू P1 और इंटू कितना, दिस वैल्यू V1 को छोड़ दो, क्योंकि V1 यहाँ नहीं है, यहाँ V1 है, यहाँ V4 है, तो ये कॉमन आप नहीं ले सकते। तो और इंटू क्या ले सकते हैं आप कॉमन, आप ले सकते हैं P2/P1 पे पावर n-1 अपॉन n, ठीक है ना, और माइनस कितना 1, दिस वैल्यू विल बी कॉमन हो जाएगा। अब आप ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे, फिर से देखिए ये वैल्यू कॉमन है कि नहीं, n/n-1 P1 P2/P1 n पे पावर n-1, है ना, और यहाँ भी सेम वैल्यू। तो यहाँ क्या बच जाएगा, इस टर्म में से आपको बच जाएगा V1 और यहाँ क्या बच जाएगा V4। तो आपका इंटू क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा V1 माइनस V4। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, वर्क डन पर साइकिल दैट इज इक्वल टू, है ना। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर देते हैं, n अपॉन n-1, है ना, दिस इज P1 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे P1, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो आप कहीं भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V4 और इधर हो जाएगा मेरा P2/P1, दिस इज P2/P1 पे पावर n-1 अपॉन n और -1, ठीक है। तो ये आपका जो है डिफाइन हो रहा है वर्क डन पर साइकिल। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए, है ना, क्या यहाँ पे चेंजेज है। सारा वैल्यू सेम है, सिर्फ जहाँ पे आपका V1 है वहाँ पे आपका क्या हो गया, V1 माइनस V4 डिफाइंड हो गया है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू में वर्क डन में कोई चेंजेज नहीं आया है, बस जहाँ पे V1 था वो V1 माइनस V4 हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, समझिए थोड़ा सा, कि जब हम पूरा यहाँ तक हम ले रहे थे, विदाउट क्लियरेंस की बात कर रहे थे, तो ये पूरा जो है आपका सेक्शन हो रहा था। क्लियर है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जब आप आ गए, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू डिफाइन हो रहा है ये पूरा V1 तक सेक्शन नहीं हो रहा है, आपका सेक्शन जो है इतना ही हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो यही रीजन है कि आपका जो सेक्शन वैल्यू होता है ना, जो जितना वॉल्यूम सक करता है डिलीवर्ड, तो उतना ही जितना सक करेगा, तो जितना वॉल्यूम को डिलीवर्ड कर पाएगा उतना ही सक करेगा। तो जो जितना को ये सक्शन करेगा, है ना, उतना ही को यहाँ पे हम वैल्यू को लेंगे P1 और V1 के साथ। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे V1 के बराबर ये सक्शन हो रहा था, तो हम लोग V1 की बात करते थे, ठीक है ना, V1 की बात करते थे। लेकिन जब हम क्लियरेंस दे दिए तो अब हेयर टू हेयर पूरा V1 सेक्शन नहीं हो रहा है, पूरा V1 सेक्शन नहीं हो रहा है, इतना पार्ट कम हो गया, V4 कम हो गया, तो V1 और माइनस V4 कर दिए, तो ये मेरा सेक्शन जितना हो रहा है पार्ट बचा, तो ये जो V1 माइनस V4 मेरा सेक्शन पार्ट बचा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, फार्मूला लगभग आपको सेम है,
बस जहां पे मेरा V1 था वहां पे V1 माइनस V4 हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सक्शन वॉल्यूम हमारा V1 के बराबर था। यहाँ पे मेरा सक्शन वॉल्यूम जो है वो V1 के बराबर नहीं है, दैट इज V1 और माइनस कितना V4। क्लियर है? तो ये आपका जो है वर्क डन डिफाइंड हो रहा है विद द क्लीयरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए हम आगे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो आगे हमको हेल्प करेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। आइए, ये तो वर्क डन हम आपको डिफाइन कर दिए। आगे हम लोग को पढ़ना है, 2-3 पॉइंट पढ़ना है ना, जैसे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी पढ़ना है। तो उसके लिए क्या है, या फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए क्या है कि कुछ पॉइंट्स का हमको जो है और रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे। समझिए, देखिए ध्यान दीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अब सपोज दैट कि ए आपका V1 है, ए आपका V1 है और ए आपका यहाँ तक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हम एक आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दैट दिस इज V1 और ए वैल्यू आपका यहाँ तक आ रहा है। क्लियर है? सपोज दैट कि यही आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि चूंकि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट मेरा 1 है, अगर ये मेरा पॉइंट 1 है तो यहाँ पे हम V1 डिनोट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट 2 है तो इसके सामने जो आएगा, हम बोल रहे थे कि ये मेरा V1 है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, क्योंकि पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये मेरा V2 दिखाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि अगर ये मेरा V1 है और ये मेरा V2 है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट 3 पे जो डिफाइंड होगा, ठीक है ना, दिस इज आवर V3 पॉइंट, है ना। और जो पॉइंट 4 पे डिफाइन हो रहा है, दिस इज V4, दिस इज V। क्लियर है? तो ए वॉल्यूम पे कुछ पॉइंट हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पॉइंट 1 पे है दिस इज V1, पॉइंट 2 पे V2, पॉइंट 4 पे V4 और दिस इज पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 4 और पॉइंट 3 पे V3। क्लियर है ना? चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिए कि ए मेरा सिलेंडर है। सपोज दैट ए मेरा सिलेंडर है, तो सबसे पहले तो सिलेंडर का जो बोर होता है ना, जो सिलेंडर का बोर होता है, दिस इज बोर, है ना, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। बोर जो है वो डायमीटर के बराबर होगा। अगर हमको बोल दे कि बोर ऑफ द सिलेंडर इज दिस, मतलब दैट इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? अब आइए हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो V2 आपका जो पिस्टन है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, तो आपका V1 से लेकर के और V3 तक मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम में कहाँ तक आ रहा है, V3 तक। तो कहने का मतलब है कि पिस्टन जो मूव कर रहा है डेट इज V1 से लेकर कहाँ तक, V3 तक। क्लियर? तो ये V1 से लेकर जो V3 तक का जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नोन दैट, सपोज दैट कि दिस इज, सपोज दैट कि दिस इज V3, है ना, तो और दिस इज V1, ठीक है। तो ये V1 से लेकर V3, दिस इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, और कभी कभी जो है इसको हम लोग पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये VS से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि V1 और माइनस कितना, V3, तो दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V3, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज नोन एज, दैट इज नोन एज VS, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जो स्ट्रोक लेंथ होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम में जितना लेंथ डिफाइन होता है, दैट इज स्ट्रोक लेंथ एंड दैट इज डिनोटेड बाई L, है ना। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, दिस इज डिनोटेड बाई L, दिस इज डिनोटेड बाई L, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? और अगर इस VS का हम वॉल्यूम निकालना चाहें, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हमको इसका डायमीटर पता हो गया, इसका लेंथ पता हो गया, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम?
तो आइए देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें Vs का, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या बोलें कि जो Vs है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब कि स्ट्रोक जहां से पिस्टन जहां तक मूव कर रहा है, पॉइंट 1 से 3 तक मूव कर रहा है ना। तो ए जो है आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर आपका कहलाएगा, पिस्टन 3 से स्टार्ट होगा और 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक आएगा। तो जितना जो डिस्प्लेस किया, जितना मूव किया, जितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया पिस्टन, है ना, तो इसको एक नाम हम लोग और देते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। और ये Vs का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका लेंथ से हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया कितना D, तो π/4 d², ये तो एरिया हो गया, तो सेक्शनल एरिया हो गया, और इनटू L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वॉल्यूम दे देगा। तो दिस इज द वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है। अब आइए हम बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम का। तो क्लियरेंस वॉल्यूम कौन सा होगा जी, तो दिस वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम, यही ना, ये जो मेरा वॉल्यूम है यही मेरा क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। पिस्टन हेड, सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच का डिस्टेंस, तो दिस वॉल्यूम इज नोन एज हेयर टू हेयर, ठीक है। आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं V3, तो ये जो मेरा V3 हो जाएगा दैट इज VC के बराबर, है ना। जहां पे VC क्या है आपका, तो VC इज क्लियरेंस वॉल्यूम। VC को क्या बोलेंगे हम, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर है। एक वॉल्यूम और डिफाइन होता है, कौन सा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो एक्चुअल जितना वॉल्यूम को डिलीवर्ड करेगा, है ना, एक्चुअल वॉल्यूम जितना डिलीवर्ड करेगा वो कौन सा वॉल्यूम होगा, तो जितना सक करेगा उतना ही डिलीवर्ड करेगा। सक कहाँ से कहाँ करेगा, तो 1 से 4, यही सक्शन प्रोसेस है, 4 से 1 तक। तो ए वॉल्यूम जो होगा, ए वॉल्यूम को क्या करेगा, सक्शन करेगा, उतना ही को डिलीवर्ड करेगा। एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज, दिस वॉल्यूम मीन्स V4। सपोज दैट दिस इज आवर V4, है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ V4, तो V1 से V4, ठीक है, दिस इज V4 एंड दिस इज नोन एज एक्चुअल वॉल्यूम, V एक्चुअल। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप V एक्चुअल का, तो V एक्चुअल को आप लिख सकते हो V1 माइनस V4, ये आपका एक्चुअल है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज, आप इसको बोल सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका V4 है, ये आपका क्या है, V1 है, तो V1 माइनस V4 बोल सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो V1 माइनस V4, क्योंकि V1 यहाँ से यहाँ है और V4 आपको यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर ना। तो V1 और माइनस V4 ये क्या कहलाएगा, VA। जहाँ पे VA क्या है आपका, VA क्या है, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब एक्चुअल में जितना वॉल्यूम को ये डिलीवर्ड करेगा। सक्शन आपका जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 1 से लेकर 3 तक, लेकिन सक्शन कितना हो रहा है आपको, दिस वॉल्यूम। तो आपका जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है दैट इज डिफरेंट, और एक्चुअल में जितना वॉल्यूम आपका डिलीवर्ड करेगा दैट वॉल्यूम इज डिफरेंट। क्लियर है ना। वो कितना होगा, तो जितना वॉल्यूम को सक्शन करेगा उतना ही को डिलीवर्ड करेगा, एंड दिस इज दिस वॉल्यूम। जबकि आपका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 से लेकर 3 तक है। बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों वॉल्यूम में आपका डिफरेंस है। क्लियर। तो एक कुछ डिफरेंट टाइप का वॉल्यूम डिफाइन हो रहा था। सबसे पहले हम आपको बताए थे, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, मतलब पिस्टन जहां से जहां तक डिस्प्लेस्ड होगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ आपका, पहले कंप्रेशन हुआ, फिर आपका क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। तो पिस्टन कहां तक आया, यहां तक आया, और इसके बीच का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये पहला VS हो गया। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका बोर को हम लोग डायमीटर बोर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा π/4 d² इंटू L। क्लियर है ना। सिमिलरली VC मीन्स क्लियरेंस, आप समझ ही रहे हैं कि जहां तक फाइनल डिस्प्लेस्ड होकर आया पिस्टन
और पिस्टन हेड के बीच का जो वॉल्यूम कवर होगा, दिस वॉल्यूम इज नोन एज V3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, VC। VC मतलब क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर है ना। फिर एक एक्चुअल वॉल्यूम डिफाइन हो रहा है। एक्चुअल वॉल्यूम कौन सा है, तो एक्चुअल वॉल्यूम हम उस वॉल्यूम को बोल रहे हैं जितना में एक्चुअल एयर को या एक्चुअल फ्लूइड को क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा। तो जितना सक्शन किया है उसी को कंप्रेस करके उसी को डिलीवर्ड करेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो दिस इज नोन एज एक्चुअल वॉल्यूम पर साइकिल। एक साइकिल में जो एक्चुअल वॉल्यूम जितना डिफाइंड होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम पर साइकिल। अब ये 3 तरह का आपका वॉल्यूम डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और डिफाइंड होता है, दैट इज नोन एज क्लियरेंस रेशियो। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। एक और पॉइंट डिफाइंड होता है, दैट इज नोन एज क्लियरेंस रेशियो, है ना, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो ऐसे इंजन में पढ़ाए हैं हम आपको, बहुत लोग को तो पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है ना। तो आइए क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो हमेशा जो क्लियरेंस रेशियो C होगा दैट इज VC अपॉन VS। VC क्या है, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, और VS क्या है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और डिस्प्लेसमेंट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। क्लियर है ना। तो दिस इज नोन एज क्लियरेंस रेशियो, है ना। तो इसको हम अभी आपको यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर दिए क्योंकि आगे जब हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी देखेंगे तो हमको इसका यूज आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बताएंगे। अभी हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम वर्क इनपुट विथ क्लियरेंस वॉल्यूम डिफाइन किए, दैट इज N अपॉन N-1 P1 इंटू V1 माइनस V4 इंटू P2 अपॉन P1 पे पावर N-1 और माइनस N-1 अपॉन N और -1। क्लियर है ना। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर। दूसरा हम आपको कुछ पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको डिस्कस किए इसके थ्रू। यहाँ से 3 तरह का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है जो कि हमको निकल के आया। पहला स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम बता दिए, VC क्लियरेंस वॉल्यूम और VA एक्चुअल वॉल्यूम। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम यूज करेंगे आगे जब हम आपको देखेंगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। क्लियर है। तो इसको हम आपको यहाँ पे भी कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। ओके, थैंक यू।